हेलो, नमस्ते एवरीवन, हिमानी अगेन। आशा करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता है जो हमें जाने अनजाने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मे बी हमारी चॉइसेस की वजह से, या हमने क्या पहना है, या हम क्या खाते हैं, या हम किस तरह से रहते हैं, कुछ किसी ना किसी तरह से या किसी ना किसी वजह से दे ट्राई टू पुट अस डाउन। हमें एक तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश करना, हमें हमारी नज़रों में ही छोटा दिखाना। तो ऐसा क्यों होता है? मैं आप सबको एक मूवी की याद दिलाना चाहती हूँ। क्या आप सबको याद है मूवी कॉल्ड आयशा, जिसमें सोनम कपूर मेन लीड में थी और उनके ऑपोजिट थे अभय देओल। उसमें आपको सोनम कपूर का रोल याद है? तो सोनम कपूर क्या करती थी उस मूवी में, जो उसकी फ्रेंड थी या जो वो लड़की जो उसकी फ्रेंड बनती है लेटर ऑन, समहाउ वो हर बार उसे डिमीन करने की कोशिश करती थी कि जैसे तेरी तो चप्पल अच्छी नहीं है, या तेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, या तेरा उठने बैठने का तरीका अच्छा नहीं है, या उसे किसी भी तरीके से छोटा या नीचा दिखाना। तो जैसे सोनम कपूर उस मूवी में थी, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते, ऐसी फ्रेंडशिप ज़रूर आती है कि नहीं आती हैं? आप सोच के बताना। हो सकता है वो हमारे स्कूल टाइम पे आए, कॉलेज टाइम पे आए, हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे सोशल सर्कल में हो। सोशल सर्कल में तो डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है, क्योंकि सोशल सर्कल में दिखावे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि देखो हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमने इतना महंगा पहना है, हमने इतना महंगा ओढ़ा है, हमने इतना महंगा पर्स लिया है। तो सोशल सर्कल में तो पक्का कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है जो अपने को आपसे ऊपर दिखाना चाहता है। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें शायद आपसे ज़्यादा क्षमता है, या वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, या वो आपसे किसी भी चीज़ में आगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटी होती है, उनकी खुद की कोई ना कोई ऐसी क्षमता होती है जिससे वो खुद डरे हुए हैं। आपने कभी देखा है कि आपको ऐसे लोग मिलते होंगे किसी पार्टी या गैदरिंग में, जो कभी ना अपने को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं हर वे में, कि देखो मैंने तो कपड़े कैसे पहने हैं, कि देखो मेरा तो पर्स कितना महंगा है, तुमने इतना महंगा पर्स क्यों नहीं लिया, कि देखो मेरे पास तो गाड़ी इतनी महंगी है, तुमने इतनी महंगी गाड़ी क्यों नहीं ली, अरे मेरा घर देखो कितने करोड़ का है, तुम क्यों नहीं ले लेते इतना महंगा घर। तो जब वो बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं ले लेते, उनका मीनिंग, उनका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप ले। वो दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने ज़्यादा महान हैं और तुमसे कितने आगे हैं। इट इज़ अ सटल वे ऑफ शोइंग कि हम तुमसे आगे हैं और हम तुमसे बेहतर हैं। इट इज़ कॉल्ड बी लिटलिंग। वो आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम पे। और ये वही लोग हैं जो अंदर से कहीं ना किसी बात से कंटेंट नहीं है। कंटेंट मतलब उन्हें संतुष्टि नहीं है ज़िंदगी में। तो वो चाहते हैं कि जो संतुष्टि हमारे अंदर नहीं है, वो कहीं ना कहीं असंतुष्टि आपके अंदर भी हो, क्योंकि वरना वो लोग आपसे इक्वल कैसे होंगे। आपके अंदर जो पीस है, आपके अंदर जो धैर्य है, आपके अंदर जो अपनी लाइफ से खुद का कंटेंट है, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर की शांति है उसे भंग करके एक तरह की खुशी पाना चाहते हैं, और आपको नीचा दिखा के उनको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। ये उनकी ईगो सेटिस्फेक्शन होती है, उनकी ईगो को आग देने वाला पॉइंट होता है। तो जैसे कई लोग मिलेंगे आपको जो आपकी चॉइसेस के लिए आपको पॉइंट आउट करेंगे, अरे तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, तो थोड़े कपड़े महंगे पहना करो, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है। या फिर थोड़े जूते अच्छे पहनो, अरे तुमने कैसे जूते पहने हैं, अरे देखो कितना गंदा जूता हो रहा है। और ये लोग कई बार पब्लिकली भी ये बोल देंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पर्सनली बोले। अरे देखो तुम्हारे बाल कैसे हैं, अरे देखो तुम्हारे नाखून कैसे हैं, अरे देखो तुम्हारी गाड़ी कैसी है, अरे देखो तुम्हारी घड़ी कैसी है, अरे देखो तुम्हारा घर कैसा है, अरे देखो तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, अरे देखो तुम्हारे घर का पंखा कैसा है, अरे तुम्हारी किचन इतनी बिखरी हुई क्यों है, अरे तुम लोग अपना गराज क्यों नहीं साफ रखते, तुम लोग अपना बैकयार्ड क्यों नहीं साफ रखते, तुम लोग सोफे क्यों नहीं लेते। किसी ना किसी तरीके से वो आपको पॉइंट आउट करते ही रहेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। बल्कि रियलिटी में वो लोग अंदर से इतने डरे हुए होते हैं और इतने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और इतने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को नीचा दिखा के अपने को खुश कर रहे हैं, अपने को एक तरीके की सेटिस्फैक्शन और हमारे अंदर का जो अहम है उसे खुशी दे रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसे लोगों को जो अपने पे खुद पे डाउट्स होते हैं, जो अपने पे खुद पे एक तरीके का अंडर कॉन्फिडेंस होता है, वो चाहते हैं कि वो आप में भी इनकलकेट हो जाए, वो आपके अंदर भी आ जाए। वो चाहते हैं कि इनके सपने मेरे से कैसे बड़े हों,
या इनके टारगेट मेरे से बड़े कैसे हों, या फिर ये मुझसे बेहतर कैसा कर सकते हैं, क्योंकि अरे मैं तो अपने दिमाग में बहुत ही बड़ी चीज़ हूँ, बहुत ही एक महान आत्मा हूँ। आपने कभी केकड़ों का घड़ा देखा है जिसमें बहुत सारे केकड़े होते हैं? तो केकड़ा जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसे दूसरा केकड़ा नीचे खींच लेता है कि भाई तुम कैसे ऊपर जा सकते हो, क्योंकि उनमें कंपटीशन होता है। तो ये जो सोशल लोग होते हैं ना, जो आपको किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये वही केकड़े हैं जो चाहते हैं कि आप ऊपर ना जाओ, आप कैसे उनसे आगे पहुंच जाओ, अरे वो तो रेस में पीछे रह जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों पे ध्यान मत दें। मैं क्या हूँ ये मैं जानती हूँ, मुझे इसके लिए किसी और से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके लिए किसी और से एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ, मेरे जो गुण हैं वो मैं जानती हूँ, मैं कितनी सच्ची हूँ ये मैं जानती हूँ, मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से प्लीज़ आप किसी और का जजमेंट अपने पे हावी ना होने दें, किसी और के ओपिनियन अपने पे हावी ना होने दें। हम क्या हैं, मैं क्या हूँ, मेरी खुद की वैल्यू क्या है, मेरे खुद के एम क्या है, मुझे कैसा खाना पसंद है, मुझे कैसा पहनना पसंद है, ये सब मुझे पता है और मुझे उसमें किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं राय के लिए ये नहीं बोल रही कि आपके जो खुद के फैमिली मेम्बर हैं आप उनकी नहीं सुने, नहीं, वो हमारा भला चाहते हैं, मगर मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो आपसे सोशली मिलते हैं किसी फ्रेंड के स्तर पे या सोशल सेटअप के स्तर पे, और वो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। अगर आज मेरा स्पाउस आके या मेरी माँ आके मुझे बोलते हैं कि बेटा तुम्हें अपने में ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि वो लोग जेन्युइनली बोल रहे हैं और जेन्युइनली मैंने कहीं ना कोई मिस्टेक की होगी, जो लोग वो मेरे में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ना कोई मेरे में जो कमी है वो मेरे में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो केस मुझे बेहतर बनाने का केस है। बट अगर वही बात मुझे कोई सोशली बंदा आके बोलता है बाहर से कि अरे तुमने परफ्यूम कितना गंदा लगाया है, आई कांट स्टैंड नेक्स्ट टू यू, तो सी इफ यू कांट स्टैंड नेक्स्ट टू मी दैट इज योर प्रॉब्लम। अगर आप मेरे बाजू में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि मेरा परफ्यूम अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम है। मैंने तो आपसे नहीं बोला कि आप में बदबू आ रही है, या मुझे आपका परफ्यूम पसंद नहीं है, या मुझे आपकी शर्ट पसंद नहीं है, या मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं है, या मुझे आपके बाल पसंद नहीं है। मुझे पता है कि मुझे जब मैं किसी से मिल रही हूँ तो वो रिस्पेक्ट लेके चलना है, वो दायरा बना के चलना है कि मैं जो भी बोलूँ आप उससे हर्ट ना हो। बट वी हैव टू मेक श्योर कि सामने वाला कोई जो भी आपको बात बोल रहा है हम उससे हर्ट ना हो। तो हर कोई इतना सेंसिटिव नहीं होता, बट प्लीज़ ऐसे लोगों को पहचानिए, अपना दिमाग हेल्दी रखिए। जब ये आपकी लाइफ में आते हैं ऐसे लोग, तो एक तरीके का ना रेस्टलेसनेस हो जाता है, मतलब अशांति सी, एक तरीके से हड़बड़ाहट सी रहने लगती है अंदर। वो क्यों रहने लगती है? क्योंकि हम अपने पे शक करने लगते हैं, अरे यार उसने तो ऐसा बोला, मे बी हो सकता है वो सही हो, मैं गलत हूँ। और अपने पे शक हम जब करते हैं ना, तो सबसे पहले हम खोते हैं अपना खुद का आत्मविश्वास, और हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना, क्योंकि हमारी आत्मविश्वास हमारी हर एक चीज़ की नींव है। इंग्लिश में एक कहावत कहते हैं फिटिंग इन द बॉक्स, या फिर जैसे हिंदी में बोलते हैं कि मेरा पैर तो उसके जूते में जा नहीं सकता। मतलब एक तरीके की कहावत है कि देखो वो इतना ऊंचा है कि मैं अपना पैर उसके जूते में नहीं रख सकता। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें फिट इन द बॉक्स होना ही क्यों है? मैं किसी के और के जूते में पैर रखूँ ही क्यों? मैं अपने जूते में बहुत खुश हूँ, है ना? तो अगर कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या मुझे अपनी तरह से बनाने की कोशिश कर रहा है, मुझे वैसा होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। मुझे जिस तरीके की चीज़ें पसंद है मैं वो करती हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे एक बहुत जानने वाले हैं क्लोज, तो वो लोग ना मुझे हमेशा ये बोलते थे, अरे योर चॉइसेस ऑफ बुक्स आर नॉट गुड। मतलब जिस कैटेगरी की मैं बुक्स पढ़ती हूँ, या जिस तरह की किताबें मुझे पसंद हैं, या जिस तरह की कहानियाँ मुझे पसंद हैं, तो मतलब एक तरीके से ना मुंह बनाना। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जिस तरह की बुक्स वो पढ़ते हैं या जिस तरह का कवि उन्हें पसंद है, मैंने उसके लिए कभी मुंह नहीं बनाया और ना ही डिसरिस्पेक्ट किया। बट सी इवन तो मैंने वो डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, बट कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर बात रह गई, क्योंकि उन लोग जब वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो बुक्स पढ़ते हो तुम अच्छे नहीं हो, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे मेरी जो चॉइसेस हैं उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखो तुम्हारी चॉइसेस ठीक नहीं है। तो मतलब अगर मुझे किताब पढ़नी है और मुझे जिस तरीके की किताब पढ़ना पसंद है वो भी मैं उनके हिसाब से पढ़ूं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने साथ डिस्टेंस में रखें, रिस्पेक्टफुल रहें। रिस्पेक्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये लाइन डिफाइन कर दें कि सी इवन इफ आई एम विद यू, इवन इफ आई एम हैंगिंग अराउंड विद यू, मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ रही हूँ, या मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर रही हूँ, या मैं तुम्हारे साथ हंस खेल रही हूँ, मगर ये मेरा दायरा है, तुम इससे आगे मत आओ।
तो जो भी ये लोग होते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या किसी ना किसी तरीके से आपकी चॉइसेस को पॉइंट आउट करते हैं या मजाक बनाते हैं, आप उनके साथ एक दायरा बना के रखिए, एक सर्टेन डिस्टेंस। वो सर्टेन डिस्टेंस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको उनको बताना होता है कि देखिए, मैं आपसे मिलजुल रही हूँ, मैं आपसे मिलजुल रहा हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपके साथ उठ बैठ रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठ के मेरी किसी भी चीज़ का मजाक बना सकते हैं। और जैसे ही आप इन लोगों को डायरेक्टली ये चीज़ें कन्फ्रंट करते हैं या किसी एक सटल तरीके से बोलते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मैंने पहना है या जो भी मैं अपनी लाइफ में अपनाता हूँ, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, तो ये लोग ना थोड़े से डर जाते हैं। डर इसलिए जाते हैं क्योंकि पहले तो ये आपको थ्रेटन करना चाहते थे, आपको दबा के रखना चाहते थे कि देखो हम तुमसे ऊंचे हैं। मगर जब आप उनको उनके चेहरे पे बोलते हो, मुझे तुम्हारे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने चॉइसेस में अपनी लाइफ में खुश हूँ, कंटेंट हूँ और एट पीस हूँ, तो ना इन लोगों को ना थोड़ा सा थ्रेटन हो जाता है कि अरे ये तो सेल्फ सफिशिएंट है, मैं तो सोच रहा था मैं इससे ऊंचा हूँ, बट कहीं ना कहीं इंटरनली ये इंसान तो बहुत स्ट्रांग है और उनको आपके स्ट्रांग होने से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बोलते नहीं है, वो आपको सामने से दिखाएंगे बट दे एक्चुअली डोंट लाइक। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, अपनी लाइफ भी पीसफुल रखिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। तो जब मैं स्कूल में थी, हमारा 4 से 5 से 6 सहेलियों का एक ग्रुप था। तो हम में से एक जो सहेली थी हमारी, वो सीधी थी, बट स्कूल टाइम पे क्योंकि जब हम हाई स्कूल वगैरह में होते हैं तो हम लोगों को इतना समझ नहीं आता कि कौन सीधा है या कौन चालाक। वो एज की अपनी एक धुन होती है, राइट। तो हम लोग ना उसका बहुत मजाक बनाते थे, सारे क्लास के बच्चे या वो कभी भी किसी भी बात पे जोक बना दिया, कभी भी किसी बात पे उस पर हंस पड़े। तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग उसके साथ एक्चुअली बहुत मीन थे। जिन लोगों की मैं आपको कैटेगरी की बात बता रही हूँ, हम लोग वो उसके साथ वैसे थे। हम उसे बी लिटिल करते थे, हम उसे नीचा दिखाते थे, हम उसकी मजाक बनाते वक्त किसी ना किसी बात पे इंटेंशनली अनइंटेंशनली उसकी बेइज्जती कर देते थे। तो ये गलत था। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे बात रियलाइज़ हुई कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो थैंकफुली भगवान ने मुझे एक चांस दिया। जब मैं इंडिया आई थी इस बार, वो मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई और मैंने उससे माफ़ी मांगी। स्कूल टाइम की जितनी भी हरकतें थी, मैंने उससे सामने से बोला कि आई ओ यू एन अपॉलॉजी, मैं तुम्हारे साथ गलत थी और मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है जिन लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में, वो हम खुद हों किसी ना किसी और के साथ। तो कोशिश कर रही है हम वो ना बने और कोई हमारे साथ है तो उसे रोकें। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपसे ऐसा जना मिलने आए या आपसे कोई ऐसा जना डील कर रहा हो तो प्लीज़ अपने पे डाउट मत करें। सबसे पहले अपने को ये याद दिलाएं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। भगवान ने आपको इस धरती पे किसी ना किसी रीज़न से जन्म दिया है और हम सब में कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल है। हम सब में कुछ ना कुछ बहुत बेहतर है और वो सोच कि हम बहुत अच्छे हैं और हमें कोई कमी नहीं है, आपको किसी भी तरह से उस सोच पे दाग नहीं लाने देना है इन लोगों की वजह से। तो मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी मम्मी की एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी जो कि घर आती थी, ऐसे दिखाती थी कि वो हम सबसे बहुत प्यार करती है, उनके बच्चे भी हमारी एज के थे। बट ना वो बातों बातों में बहुत बार मेरी मम्मी का मजाक बनाती थी। बट मुझे लगता था उस टाइम पे मैं 4th 5th 6th में थी कि चलो ये तो अच्छे दोस्त हैं, अच्छी बात है। तो वो मेरी मम्मी का भी मजाक बनाती थी और जब उन्हें अपने बच्चों की तारीफ करनी होती थी तो वो इस तरह से करती थी कि हमें वो नीचा दिखाएं, मतलब हम बच्चों को। तो मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आता ये कौन लोग होते हैं जो बच्चों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनते हैं या अपने बच्चों को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, क्यों इसलिए बच्चों को नीचा दिखाते हैं। मतलब आप किसी की मासूमियत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो। बच्चे इतने ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, इतने नॉन मैनिपुलेटिव होते हैं एज में, उस एज में कि आप जब किसी बच्चे का मजाक बनाते हो या आप अपने को ऊंचा दिखाने के लिए किसी बच्चे का मजाक बनाते हो तो आप उनकी जो इनोसेंस है ना उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो बच्चों का मजाक बनाते हों सिर्फ अपने को ऊंचा दिखाने के लिए या अपने बच्चों को ऊंचा दिखाने के लिए, कोई भी ऐसे बड़े आसपास हों, उनसे डिस्टेंस रखिए। वो लोग हेल्दी लोग नहीं हैं, आपके लिए भी नहीं और आपके बच्चों के लिए भी नहीं। तब मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं था कि कैसे मैं वो डिस्टेंस क्रिएट करूँ कि मैं अपनी माँ को बोल सकूँ कि नहीं ये लोग डिसरिस्पेक्टफुल हैं और ये लोग सेम डिसरिस्पेक्ट हमारे साथ भी करते हैं। बट ओवर द ईयर्स मुझे ये बात समझ आई और मैंने वो डिस्टेंस मेंटेन किया कि
हम सब आपके गुलाम नहीं हैं, हम सब उस हिसाब से नहीं पहनेंगे ओढ़ेंगे जैसे आप हमें हमारे घर आके सजेस्ट करते हो। हम जैसे हैं सिंपल हैं, जो सिंपल खाना पीना है हमारा, जो हमारा सिंपल ओढ़ना है, जो हमारा सिंपल उठना बैठना है, हम उसमें बहुत खुश हैं। मुझे आपकी वैलिडेशन लेने की क्या ज़रूरत है कि देखो अरे मेरा बच्चा तो इतने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता है, तुम्हारे तो ऐसे ही हैं। अरे देखो मेरा बच्चा तो इतनी बड़ी गाड़ी चलाता है, तुम्हारा तो बच्चा ऐसे ही है। अरे देखो मेरे बच्चे में तो ये ख़ास बात है, वो ख़ास बात है, तुम्हारे बच्चे तो ऐसे ही हैं। तो प्लीज़ मैं वो इंसिडेंट बता रही हूँ जो मेरे बचपन में हुए, जो मेरे जहन में अब तक कहीं ना कहीं रह गए हैं। ये लोग इतने पॉइजनस होते हैं कि वो जो इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको नीचा दिखाना होता है, वो आपके साथ ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स वो रहता ही रहता है। जिस भी इंसान ने आपको आपकी पूरी लाइफ में नीचा दिखाया है या छोटा दिखाने की कोशिश की है या आपको एक तरीके से तिरस्कारित फील कराया है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इंटरनली, आपको वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। मतलब आपके दिमाग में उन लोगों का नाम, वो इंसिडेंट्स, वो पीड़ा रहेगी ही रहेगी और आपकी लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि ये वो इंसिडेंट्स होते हैं, ये वो वाकया होते हैं जो आप कभी नहीं भूलते। आप खुद सोचिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोचिए आपके स्कूल टाइम पे कोई ऐसा जन था जिसने आपको ऐसा फील कराया, कोई ऐसी टीचर थी जिसने आपको ऐसा फील कराया, आपका कोई रिलेटिव था जिसने आपको ऐसा फील कराया। हो सकता है आपका कोई सिबलिंग हो जो आपको घड़ी घड़ी पॉइंट आउट करता हो कि देखो तुम्हें कितनी कमियां हैं। हो सकता है आपका कोई पड़ोसी हो सकता है आपके कोई सोशल सर्कल में हो सकता है जब आपकी शादी हो गई हो उसके बाद आपने जो दोस्त बनाए उस सर्कल में कोई ना कोई हो, या आपके ऑफिस के सर्कल में कोई ना कोई हो, या आपके आस पड़ोस के सर्कल में कोई ना कोई हो। तो प्लीज़ सबसे अच्छा इलाज ये है, इन लोगों से एक डिस्टेंस बना के रखें। यू नीड टू टेल देम कि वो आपको खड़े होके कुछ भी नहीं बोल सकते। लड़के मत बोलिए, प्यार से बोलिए, बट एक दायरा बनाना ज़रूरी है। तो बस मैं आज की वीडियो में यही बोलना चाहती थी कि आप खुश रहें। जैसे जैसे हम अनहेल्दी लोगों को, हमें नीचा दिखाने वाले लोगों को अपनी लाइफ से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, गेस व्हाट, हमें खुशी मिलने लगती है, हम लोग एट पीस हो जाते हैं और हमारे कॉन्फिडेंस को ना हम हिलने नहीं देते। हम किसी को ये चांस लेने नहीं दे सकते कि तुम हमारे कॉन्फिडेंस के साथ आके खेल सकते हो। मेरा कॉन्फिडेंस मेरा है, मैं किसी को अलाउ नहीं करती उसे टच करने के लिए। तो बस थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप सबसे इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा भी नहीं था मेरा चैनल इतनी जल्दी और इतने अच्छे से ग्रो करेगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके शेयर से हमें बहुत मदद मिलती है। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप खुश रहें और आपको भगवान बहुत बहुत शांति दे। धन्यवाद।